जीवन और मरण इस संसार का शाश्वत सत्य है। जो जन्म लेता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु होनी ही है। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। एक महिला विलाप करते हुए उनके पास पहुंची। उसकी गोद में उसके मृत पुत्र का शव था। उस महिला ने महात्मा बुद्ध से अनुरोध किया, महाराज, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, साक्षात भगवान है। मैं अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु के कारण अकेली हो गई हूँ। आप इसे जीवित कर दें तो मेरा जीवन इसे पालने पोसने में बीत जाएगा। बुद्ध ने महिला से कहा, तुम किसी ऐसे घर की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिस घर का कोई व्यक्ति काल का शिकार न हुआ हो। उस मिट्टी के बल पर मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। महिला नगर की तरफ भागी। रास्ते में जो भी घर मिलता वहां जाती और मृत्यु के बारे में पूछती। नगर का पूरा चक्कर लगाने के बाद भी उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिसका कोई व्यक्ति कभी नहीं मरा हो। वह निराश होकर फिर महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और बोली, महात्मन, मुझे तो एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसका कोई व्यक्ति न मरा हो। बुद्ध ने तब उसे उपदेश दिया, इस चराचर जगत में मृत्यु अनिवार्य है, इससे कोई नहीं बचा है। ये शब्द सुनते ही उस महिला को बोध हो गया और पुत्र की मृत्यु पर उसने संतोष कर लिया। मृत्यु किसी व्यक्ति या जीव के जीवन के अंत के रूप में परिभाषित एक छोटी सी दुनिया जिसकी बहुत स्पष्ट परिभाषा है, लेकिन इसका दुनिया के किसी भी जीवित जीव पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, खासकर मनुष्यों पर। भगवत गीता कहती है, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म अवश्यंभावी है। इसलिए आपको अपरिहार्य पर शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। अपने किसी करीबी की मृत्यु हो जाने पर मन में भ्रातृत्व की भावना जागृत होती है। मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं कि सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, क्या पता किसका कब हमसे या हमारा इन सब से साथ छूट जाए, कोई नहीं जानता। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो नास्तिक को आस्तिक बनाती है। जीवन और मृत्यु का रहस्य। मान लीजिए एक ठहरा हुआ नदी है, शुद्ध पानी का। अब आप अगर उसमें से एक गिलास पानी निकाल लेते हैं तो ये एक गिलास पानी आपका हो गया। ये वैसा ही है जैसे आप उस अनंत जीवन में से थोड़ा सा हिस्सा लेकर जन्म ले लिए हो। अब उस पानी में नमक या चीनी घोल दीजिए, ये आपके कर्म है। अब इस घोल को दोबारा नदी में डाल दीजिए, ये आपका मरना है। लेकिन नदी में जहाँ पे आप उस घोल को डाले हैं वहाँ से अगर दोबारा एक गिलास पानी लेते हैं तो आपको पानी में नमक का भी कुछ मात्रा मिलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मरने के बाद नया जन्म लेने पर भी पिछले जन्म के कर्मों का छाप रह जाता है। आप इस जन्म में खुद को जितना संतुलित और कम चंचल बनाकर रखेंगे उतना ही ज्यादा आपका अगला जन्म आपके पिछले जन्म से प्रभावित रहेगा और इसका आपको आभास भी समय समय पर होता रहेगा। अगर ऊपर के उदाहरण के संदर्भ में देखें तो यह इस प्रकार है कि उस नदी में नमक का मात्रा एक ही जगह एकत्रित रहेगा। लेकिन अगर आपका यह जन्म संतुलित नहीं है तो आपका अगला जन्म इस जन्म के कर्मों के प्रभाव को तो झेलेगा लेकिन इसका आभास नहीं हो पाएगा, जिसके नतीजतन अक्सर लोग अपने दुखों के लिए अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। लेकिन यदि आपको अपने पिछले जन्म के कर्मों का आभास रहेगा तो आपको यह पता रहेगा कि आपको अकारण कोई दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। फिर आप अवश्य ही इस जन्म को और ज्यादा संतुलित बनाने की कोशिश करेंगे एवं सत्कर्म करेंगे। इस प्रकार कुछ जन्मों के बाद आप इतने संतुलित हो जाएंगे कि आप महासमाधि में लीन होकर इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाकर हमेशा के लिए अनंत का हिस्सा बन जाएं।